बगैर किसी चार्ज, बगैर किसी प्रूफ के मेरे बच्चों को दहशतगर्द करके जेल में डाल दिया गया। 30 साल 35 साल बच्चों की जवानी सड़ गई जेल में। अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। एक सेकुलर पार्टी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। मॉब लिंचिंग पर एक सेकुलर पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे बच्चों के कत्लेआम पर किसी के एक लफ्ज नहीं निकलते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर निकले हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने उलमा को, अइम्मा को, एक एक चूल्हे को जगा कर रहेंगे। इसलिए कि अब तो नारा क्लियर हो गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमको चाहिए। यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, पुलिस में भी, सिविल सर्विसेज में भी और इक़्तिदार में भी। अब हम अपने बच्चों को चौराहे का पत्थर नहीं बनने देंगे। इसके लिए मेरे उलमा ने अहद का अमामा बांध लिया है। वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर, ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है। अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से यह कहना चाहता हूं, चाहे वहां के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के जरिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट या जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनी जगह ले रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2014 से तकरीबन डेमोक्रेसी को पैरालाइज किया गया और आज 141 को बाहर करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली स्लॉटर कर दिया गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़िबा कर देना। अगर डेमोक्रेसी ज़िबा हो गई है और अगर इसे अब भी बचाने की कोशिश नहीं की गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्लॉटर होने की बारी हिंदुस्तान के सिटीजन्स की। ये पार्टी से हम ना उम्मीदें बहुत थी। कभी जलजले तो कभी तूफान आएंगे, कभी जलजले तो कभी तूफान आएंगे, मौत से पहले मौत के सामान आएंगे। जब भी करनी पड़ेगी मेरे भारत देश की हिफाजत तो सबसे पहले एसडीपीए के नौजवान आएंगे। तो